हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्च एंड इंडिसेस। सर्च एंड इंडिसेस पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना हो जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग एडवांस गणित ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं हर दिन आपको एक क्लास ज्योमेट्री की, एक क्लास अलजेब्रा की, एक क्लास नंबर सिस्टम की हर दिन प्रोवाइड कराऊंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को एडवांस मैथ ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद एडवांस मैथ के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक गणित। तो ये सर्च एंड एनालिसिस नंबर सिस्टम का ये वो मान लो कि नंबर सिस्टम टॉपिक में इसको पढ़ाया जाता है। तो नंबर सिस्टम आज से हम लोग शुरू करेंगे। जिन बच्चों का सीजीएल मैथ्स 2025 से दिसंबर के अराउंड, वो स्टूडेंट भी ये क्लास देख सकते हैं। बहुत ही बेनिफिट साबित होगी उन लोगों के लिए। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की बात करते हैं अपन। नंबर सिस्टम भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है एडवांस मैथ का। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है इसका अपने आने वाले एग्ज़ाम में या हर एसएससी किसी एग्ज़ाम में, तो ये अगर मैं इसके बात करूँ इम्पोर्टेंस के हिसाब से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इसमें से भी सवाल एक दो सवाल फिक्स रहता है। और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो धैर्य से पढ़ेंगे, सिद्धांत से पढ़ेंगे, पूरी लगन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि मैं ही आप लोगों को यहाँ पे एक एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा खुद अपने हाथों से, और उसका बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। आपको ऑप्शन भी बगल में दिखाऊंगा, जिस ऑप्शन की नीड होगी उसको मैं ऑप्शन को भी लिखूंगा यहाँ से। तो मैं आप लोगों को हर तरीके से, बाई ऑप्शन भी कैसे डील करते हैं सवालों के साथ, हर तरीके से मैं आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करवाऊंगा। और मैं वादा करता हूँ आप लोगों से दोस्तों कि नंबर सिस्टम आप एक बार मेरे साथ पढ़ के देखिए। मैं यकीन दिला रहा हूँ आप लोगों को, नंबर सिस्टम मेरे से पढ़ने के बाद आपको कभी भी एसएससी के किसी एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग अगर मेरे साथ पूरी शिद्दत और लगन और मेहनत से पढ़े ना, तो मैं यकीन दिला रहा हूँ 100% चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, एक बेहतरीन अप्रोच के साथ। बिल्कुल बाई ऑप्शन कैसे सवालों को जल्दी करते हैं, कैसे सवालों को बीच बीच में जो कैलकुलेशन आती है उनके साथ कैसे डील करते हैं, एकदम अपन बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और लास्ट लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, विश्वास रखना मेरे ऊपर, और मैं पूरा 100% नंबर सिस्टम आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यूट्यूब पे शायद 100% किसी ने नहीं पढ़ाया होगा फ्री में, बट मैं यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, मैं आया हूँ इधर बिल्कुल आप लोगों के लिए आया हूँ, इतने बेहतरीन अप्रोच के साथ। आपने अब से पहले कहीं पर भी नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, और आज आप लोग मेरे पास आए हो, तो मैं यकीन दिला रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर कुछ आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। कैसे सवालों के साथ डील करते हैं, कैसे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अपन को सवाल सॉल्व करने हैं, वो सब अप्रोचेस आप यहाँ से सीखोगे। देखिए, गणित तो हर कोई कर लेता है, लेकिन गणित करनी है फास्ट। जितना फास्ट आप गणित करोगे उतने ही बेहतर आपके नंबर आएंगे, वरना गणित तो सब लोग करके बैठे हैं। तो वो गणित सीखने नहीं आए, वो गणित तो आप किसी और टीचर के पास भी सीख सकते थे। मैं यकीन दिला रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे पास आए हो तो मैं आप लोगों की इतनी गणित की स्पीड कैलकुलेशन इतनी बढ़ा दूंगा कि आप लोगों को अलग से कोई कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद नंबर सिस्टम के कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, 500 प्लस, 500 से कम तो नहीं होंगे, 500 प्लस। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कोई प्रीवियस ईयर बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टीचर के क्लास नोट देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना करा दूंगा मोर देन एनफ आप लोगों के लिए। यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, बेहतरीन कंटेंट तैयार किया है, बहुत सारी प्रीवियस ईयर बुक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के कंपाइल किया है, सब चीज़ों को टाइप वाइज सेट किया है मैंने। तो मैं यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, मैं खुद बोर्ड पे क्वेश्चन लिखाऊंगा, खुद बेस्ट अप्रोच सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। बशर्ते मेरी ये है, आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ डटे रहना। यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, नंबर सिस्टम वापस किसी के पास पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेहतरीन कंटेंट दिया, 100% ईमानदारी के साथ दिया, एक भी चीज़ मिस नहीं किया आपकी। पूरा 100% नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे टॉपर रह चुके हैं, यकीन मानो दोस्तों, उन लोगों ने कोई किसी टीचर का पेड कोर्स नहीं खरीदा, बिल्कुल यूट्यूब से अलग अलग टीचर्स के जहाँ पे उनको सूटेबल लगा, जहाँ से सूटेबल लगा उन लोगों को, वहाँ से उन लोगों ने गणित तैयार किया है। तो आप लोग भी कर सकते हो, बिल्कुल मेरे पास आए हो तो बिल्कुल निश्चित हो जाइए, 100% पढ़ाऊँगा। इतना ज़्यादा पढ़ा दूंगा कि आप जो पेड कोर्सेज भी खरीदते हैं ना,
उनसे भी बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा। अब आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि 500 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन मैं खुद बोर्ड पे लिखूंगा, तकलीफ मेरे को भी होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपनी हैंड राइटिंग में हर एक क्वेश्चन को लिखें, उसका सॉल्यूशन लिखें, क्योंकि अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स सबसे कारगर सिद्ध होते हैं जब आप रिवीजन करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरी गणित में आप लोगों को तैयार करवा दूंगा। जैसे ही एडवांस खत्म होगा हम लोग अर्थमेटिक में करेंगे, फिर अर्थमेटिक के बाद मैं खुद आप लोगों को मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा, इधर खुद आपको प्रैक्टिस सीट दूंगा, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, हर आने वाले एग्जाम का बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इधर। ठीक है दोस्तों, यकीन मानना, आए हो 100% कंटेंट पढ़ोगे, पूरी ईमानदार से पढ़ाऊंगा, एक भी चीज़ आपकी मिस नहीं करूंगा। आए हो बिल्कुल निश्चित हो जाइए, मैं यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, पूरा नंबर सिस्टम मेरे से पढ़ के देख लिए, और आप किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट खरीदो, मॉक टेस्ट दो, यकीन दिला रहा हूँ मॉक टेस्ट में ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे पढ़ाए हुआ नहीं मिलेगा। मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट हर एक मॉक टेस्ट को ऐसे धुआं उड़ा देगा, यकीन मानो दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन चार्ट्स एंड इंडिसेस। तो अगर मैं बात करूँ, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी मैं आप लोगों को कम से कम 40 से 45 क्लासेस कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और सारे क्लासेस का लेवल बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग हाई लेवल पढ़ेंगे, नहीं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। एसएससी क्या पूछता है, एसएससी इन फ्यूचर क्या पूछेगा, वो सब चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आप किसी भी बैकग्राउंड से, कोई भी स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड से हो, सबको समझ में आएगा। बस शर्तें मेरी है कि आप शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ डटे रहेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। कोई सा भी स्टूडेंट हो, चाहे बीए साइड से हो, चाहे बीटेक हो, चाहे बीएससी हो, सबको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक, सीजीएल मेंस सीडीएस तक लेके जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे सर्ट्स ऑफ इंडिसेस। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बट मेरे पास आया हो तो अब आप लोगों को बताऊंगा कैसे सवालों के साथ डील करते हैं, कैसे बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इन सब चीज़ों का। सर्ट्स ऑफ इंडिसेस, सर्ट्स ऑफ इंडिसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं घातांक एवं करनी। घातांक एवं सर्ट्स यानी करनी होता है, इंडिसेस यानी घातांक होता है। ठीक है, ये होता है सर्ट्स ऑफ इंडिसेस। इसकी आज पहली क्लास होगी, क्लास फर्स्ट होगी इसकी। इसके कम से कम आपको 7 से 8 क्लास के बीच में ही खत्म होगा, बिल्कुल 100% कंटेंट के साथ खत्म होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने हेडिंग डाल ली, क्लास फर्स्ट है इसकी। तो अब मैं बात करूँगा आपको हर एक चीज़ बिल्कुल पैटर्न वाइज पढ़ाऊँगा। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करता हूँ, इंडिसेस क्या होता है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, इंडिसेस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं घातांक। ठीक है, पहले घातांक पढ़ लेंगे, फिर करनी पढ़ लेंगे, फिर इनके मिक्स क्वेश्चन पढ़ लेंगे। यही सबसे बेस्ट अप्रोच होती है अपने सिलेबस को आगे बढ़ाने के, अपने टॉपिक को डील करने की। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ, घातांक क्या होती है। जैसे मैं आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल रखता हूँ। सपोज कीजिए 9 गुणा 9, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, ये 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 है। ठीक है, और मैंने ये बात करी कितनी बार है, ये सपोज करो आपका 46 बार है। हर एक चीज़ें बिल्कुल पैटर्न वाइज होंगी, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक ले जाएंगे। बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू करेंगे, ऐसे नहीं है कि चीज़ों को पैटर्न वाइज सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने की 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा की मैंने 46 बार गुणा कर दी। ठीक है, तो इस गुणा को, अब ये तो नहीं है कि मैं 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 46 बार करूँ, ऐसा नहीं है। तो इसको शॉर्ट में लिखने का इंसान ने एक तरीका ढूंढा। वो तरीका क्या है कि अपन 9 की पावर 46 लिख देंगे। तो ये इस एक बड़े मल्टीप्लाई को शॉर्ट में लिखने का तरीका इंसान ने ये ढूंढा कि भाई 9 की पावर 46 है। इसका क्या मतलब है कि 9 बेस है, इसका मतलब होता है कि बेस को आप 46 बार गुणा कर लीजिए। ये पूरी संख्या का मतलब होता है। ये इंसान ने इसका शॉर्टकट लिखा है कि ये लिखने में बहुत तकलीफ हो रही थी सब लोगों को, तो हमने क्या किया, 9 की पावर 46 कर दिया। इसका मतलब हो गया 9 बेस है, इसका मतलब बेस को आप 46 बार मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा है इंसान ने, ऐसे शॉर्ट में लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, हर चीज़ एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार होगी। ठीक है,
तो अभी 9 की पावर 46 क्या है, इसको मैं और डिस्कस कर देता हूँ आपको। ये 9 क्या है, ये बेस है, और ये क्या है, ये घात है, पावर है, हिंदी में लिख लेते हैं पावर। और ये पूरी चीज़ जो है ना, ये पूरी चीज़ यही आपके इंडिसेस है। क्या है, इंडिसेस है घातांक। क्या परिभाषा हुई घातांक की, बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई को शॉर्ट में लिखने का तरीका ही घातांक है। क्या, बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई को, जैसे कि 9 गुणा 9 गुणा 9, इसको 9 की पावर 46 लिख दिया, तो यही तो है, ये पूरा ही तो है। इसमें 9 बेस है, 46 पावर है, तो इस पूरे को बोलते हैं घातांक, घातांक बोलते हैं। इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं है घातांक की, बस ये परिभाषा है। क्या, बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई को शॉर्ट में लिखने का तरीका ही घातांक होता है। ठीक है, ये उतार लिया आपने, घातांक की परिभाषा समझ में आएगी, बस इतना ही है घातांक के बारे में, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस सिंपल से 9 के बाद 46 को लिखने का तरीका है, इंडिसेस है घातांक। ठीक है, अब मैं शुरू करते हैं अपना लॉ ऑफ इंडिसेस। ये समझ में आ गया ना घातांक की, है ठीक है, क्या होता है घातांक, बिल्कुल इजी वे में सिखाया आपको। ठीक है, हर एक चीज़ मैंने पैटर्न वाइज सेट किया है, कब कहाँ पे कौन सा सूत्र लिखाना है, वो सब चीज़ें बिल्कुल एक पैटर्न वाइज होगी। ठीक है, ये भी मैं मिटा देता हूँ। अब हेडिंग डालो, लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ, राइट पेन से लिखते हैं ना हेडिंग। लॉज ऑफ इंडिसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं घातांक के, क्या बोलते हैं उसको, इसको हिंदी में घातांक के नियम बोलते हैं। तो मैं आपको एक एक नियम बताऊंगा, इंडिसेस के घातांक के एक एक नियम बताऊंगा। तो पहला नियम क्या है, ए गुणा ए डॉट 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 एन बार करना है। इसका क्या मतलब है, अभी मैंने बताया था, इसका मतलब होगा ए की पावर एन, ए की पावर एन। ए गुणा, इसको शॉर्ट में लिखने का इंसान ने छोटा सा तरीका ढूंढ ले, ए की पावर एन, ए की पावर एन ढूंढ ले, शॉर्ट में लिखने का तरीका ए की पावर एन लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ बेस ए है, फिर ए की एन बार गुणा की थी, ए गुणा एन बार होगा। ठीक है, बात करेंगे दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, मैंने खुद ने तैयार किया है, हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से, हर एक चीज़ को एक ऑर्डर में तैयार किया है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन गुणा एक एम एन क्यों ले लेते हैं, ए की पावर क्यू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए की पावर एम प्लस एन प्लस क्यू। इसका मतलब ए की पावर एम प्लस एन प्लस क्यू, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। अभी आपने उतार लिया, बस एक बार उतार लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। ठीक है, जब तक आप ये लोग उतार लो, पानी पी लेता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने उतार लिया। अब एक क्या है, मैं यहाँ से चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन गुणा ए की पावर क्यू। यहाँ से मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि सबका बेस ए है, सबका बेस ए है, सबका बेस ए है। तो हम इसको अगर अब इन सबका बेस ए है, अगर बेस सेम है, इन सबका बेस ए है, अगर बेस सेम है तो गुणा करते हैं ना उन बेस की, तो जो पावर होती है ना वो ऐड हो जाती है। सबका बेस सेम है, अगर किसी संख्याओं का बेस सेम है, अगर उनकी गुणा करते हैं तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेस सेम है, ए गुणा ए, बेस सेम है सबका, उनकी पावर एम है क्यू है। अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, अगर बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, अगर बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये होगा, कैसे आया, मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल करूँगा। जैसे कि सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया, क्या ले लिया मैंने, 5 की पावर 3 ले लिया गुणा 5 की पावर 2 ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, ये ले लिया, तो मैंने क्या बोला, अब इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, मैं इसका प्रूफ बताता हूँ आपको, ये कहाँ से आया, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ। 5 की पावर 3, इसका मतलब क्या है, 5 की 3 बार गुणा करो, तो 5 गुणा 5
गुना 5, 5 की पावर 3 मतलब 5 को 3 बार गुना करो। 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 5 को 2 बार गुना करो, गुना 5 गुना 5। अब क्या है, 5 की कितनी बार गुना किए, 1 2 3 4 5, 5 की 5 बार गुना किया, तो इसका मतलब 5 की पावर 5 नहीं हो जाएगा क्या? ठीक है, तो यही तो मतलब होता है 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2 को, तो पावर ऐड हो जाएगी डायरेक्ट सा। अब मैं इस चीज़ को ऐसे तो लिखूंगा नहीं, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इंसान ने क्या जल्दी में लिखने के लिए ये बोल दिया कि अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया आप लोगों को कैसे आया। ठीक है, दूसरा नियम होगा, हर एक नियम का मैं बिल्कुल आपको प्रूफ बताऊंगा, रीजन बताऊंगा, ऐसे ही रटाऊंगा नहीं चीज़ों को, बिल्कुल बेसिक से तैयार किया है, बिल्कुल शानदार तरीके से मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आया। इफ नो बट आप लोगों के लिए कुछ भी मैं रहने नहीं दूंगा, सब कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने एक सिस्टमेटिक ढंग से पैटर्न वाइज सेट किया मैंने। ठीक है, ये लिख लिया होगा ना, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये मैं बिटा दूँ क्योंकि बहुत सारे रूल है, मैं चाहता हूँ कि आपको एक ही जगह पे मिल जाए ये सब। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। मैं बात करता हूँ तीसरे रूल की बात करता हूँ मैं। तीसरा रूल ले लिया मैंने, सपोज करो ए की पावर एम है बटा ए की पावर एन है। ठीक है, ए की पावर एम बटा ए की पावर एम, इसका क्या मतलब है, ए की पावर एम माइनस एम, ए की पावर एम माइनस एम, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा और एम ग्रेटर देन एन होगा, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, इसका मतलब तो ये है बस। ठीक है, तो 1/m/1। अब मैंने क्या देखा, इन दोनों संख्याओं का बेस सेम है, बेस सेम है, तो क्या किया, अगर बेस सेम है, अगर दो संख्याओं का बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं तो उनकी पावर कट जाती है, पावर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। ठीक है, ए की पावर एम बटा ए की पावर एन, दोनों संख्याओं का बेस सेम, मैंने क्या, अगर दोनों संख्याओं का बेस अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाती है, या बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाती है, तो डिवाइड में पावर घट जाती है। वैसे m ग्रेटर देन m इसलिए लिखा मैंने क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, इसका मतलब ये है। और ये a नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। अभी कैसे आया मैं आपको उसको प्रूफ भी बताऊंगा, प्रूफ किसी एग्जाम, ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन से आई है, इनका कोई अलग से प्रूफ नहीं है, सब एग्जाम्पल के थ्रू ऑब्जर्व कर करके आई है। तो मैं आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ ये कहाँ से आई है। जैसे सपोज करो मैंने लिखा 7 की पावर 7 बटा 7 की पावर 4 लिखा मैंने। ठीक है, तो इसका मैंने क्या मतलब बताया, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाएगी, तो इसका मतलब 7 की पावर लिखेंगे 7 माइनस 4, तो कितना आ गया 7 की पावर 3। यही तो मैंने बताया, बेस सेम है, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाती है, तो बेस सेम है तो 7 की पावर 4 माइनस 7 की पावर 3 आ गया। कैसे, अब मैं इसको डिटेल बताता हूँ ये कैसे आया, इसका प्रूफ है ना। तो 7 की पावर 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 की पावर 4 गुना 7 की पावर 3, मैंने अभी बताया था आपको, अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाएगी, तो 7 में 4 प्लस 3 होगा, 7 की पावर 7 होगा, 7 की पावर 7 को मैंने ऐसे लिख दिया, बटे 7 की पावर 4 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से 7 की पावर 4 से 7 की पावर 4 कट जाएगा, तो बचा कितना, 7 की पावर 3। तो ये ऐसे ऑब्जर्व करके आया, कोई प्रैक्टिकल नहीं है इनका। तो 7 की पावर 3, तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे अपन, अगर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाती है। क्या बोला मैंने, अगर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाती है। ठीक है, यहाँ के 3 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए आप लोगों को, हर एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा, हम लोड ही मिल लेना बिल्कुल चीज़ों की। चौथा देख लो, चौथा a की पावर m बटा a की पावर n, ये लिखा है मैंने। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं a की पावर n माइनस एन भी लिख सकता हूँ, जहाँ n ग्रेटर देन m होगा। मैंने क्या बोला, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, वही बोला मैंने। बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाती है। अब मुझे पावर मैं घटा रहा हूँ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, क्या कभी कभी ऊपर की बजाय नीचे पावर बड़ी आ जाती है, तो मैं नीचे सोल्व करूंगा तो पावर नेगेटिव में नहीं जाएगी ना, मुझे पावर पॉजिटिव में ले लिया, इसलिए मैं बड़ी छोटी संख्या घटा रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव पावर आएगी तो उसका भी आगे कंसेप्ट है, सब चीज़ें मैंने बोला ना सिस्टमेटिक ढंग से चलेगी। तो क्या हुआ, अगर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर क्या घट जाती है, डिवाइड में पावर घट जाती है। अब मैंने नीचे क्यों घटाया, क्योंकि मुझे ना घात पॉजिटिव लेनी थी। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दी कि n ग्रेटर देन m है, तो मैं n में से घटाऊंगा, यानी कि नीचे पावर बड़ी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
डिवाइड में पावर घटी तो 1/a⁻n-m नहीं है, समझ लो, कोई बात नहीं। एक प्रूफ बताता हूँ मैं, इसका एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कैसे आएगा। देखो 9 की पावर 3 बटा 9 की पावर 7, ठीक है। इसका क्या, इसका इस सूत्र से क्या आएगा, इसका मैंने क्या बोला कि डिवाइड है और बेस सेम है तो पावर घट जाएंगी। तो मैंने क्या किया, नीचे लिखे 9 की पावर 7 - 3, यही तो आया बिल्कुल। 1/, बड़ी पावर में से छोटी पावर घटा दी तो इसका मतलब क्या आएगा, 1/9 की पावर 7 में 3 तो 4, ये आ गया, ठीक है। ये कैसे आया मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूँ, दिखाई दे रहा है नीचे आपको, ठीक है ना। तो क्या मैं इधर करवा देता हूँ ना इसका प्रूफ। 9 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 7 बराबर कितना है, 1/9 की पावर 7 - 3 बटा 1/9 की पावर 4। तो ये कैसे आया है, कैसे के पास सबका जवाब मिलेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 9 की पावर 3, 9 की पावर 7 तो कैसे लिख सकता हूँ, 9 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4। मैंने क्या बोला, ये तो दूसरा मैंने करवाया था आपको, अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 9 की पावर 3 से 9 की पावर 3 कट गया तो बचा कितना, 9 की पावर 4 आ गया। ये कितना है, 9 की पावर 4 आया। तो ये सब चीज़ें ना ऑब्जर्वेशन से आई है, चीज़ें प्रैक्टिकल करने से आई है, इनका कोई प्रूफ नहीं है। नंबर सिस्टम इज नथिंग, नंबर सिस्टम है सिर्फ ऑब्जर्वेशन, सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ है। नंबर सिस्टम में ऐसा कोई नहीं है कि कोई इंसान बोल के मर गया है कि हाँ ये चीज़ें फिक्स है, नहीं, बिल्कुल हर चीज़ें नंबर सिस्टम में क्या प्रैक्टिकली आई है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम इसी बोलते हैं, नंबर्स का सिस्टम, संख्याओं को ज्ञान, इनकी जितनी चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे ना, मैं यकीन दिला रहा हूँ नंबर सिस्टम में इतने सारे क्वेश्चन बना सकता है कोई भी इंसान, मैं खुद बना सकता हूँ, इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि बिल्कुल पैटर्न फिक्स है इसके। एक ही पैटर्न में बहुत सारी चीज़ें बढ़ाऊँ क्योंकि आप लोगों को फिक्स कर दिया, ये प्रूफ है। तो इसी पैटर्न, अब मैं इसी पे बहुत सारे सवाल बना सकता हूँ, कितनी पावर लगा के। तो नंबर सिस्टम कुछ भी नहीं है, नंबर सिस्टम आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, चीज़ें आपकी इतनी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। ये सब चीज़ लिखते रहना क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी रिवीजन करते टाइम। और मैं इतना अच्छे से दूंगा हर चीज़ को, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि क्यों ये, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, ठीक है। चौथा हो गया, पाँचवा क्या है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या आ गया ना, अब एक और है इसी में क्वेश्चन नंबर, मतलब 5 है भाई। देखो मैंने बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से बता रहा हूँ आपको। ए की पावर m बटा ए की पावर n, अगर एक होगा कब होगा, जब m बराबर n होगा। ए की पावर m बटा ए की पावर n कब होगा, एक कब होगा, जब m बराबर n होगा। कब होगा, जब m बराबर होगा। मैं एग्जांपल के शुरू दे देता हूँ, 5 की पावर 6 और 5 की पावर 6, इसका मतलब कितना आएगा, एक ही तो होगा, बेस सेम है, बेस सेम है और पावर भी मैंने बराबर कर दी, पावर बराबर ये दोनों कर जाएगा तो एक ही तो आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करता हूँ। ये आ गया ना आपको, बिल्कुल चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से चलेगी, यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों। इतना बेसिक से आप कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी चले जाना पूरे यूट्यूब, मैंने चीज़ों को एक पैटर्न वाइज ढंग से तैयार किया। हर चीज़ यकीनन टाइम लगेगा लेकिन आप एक बार में समझ जाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक बार में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको। यकीन मानना दोस्तों, बहुत बेहतरीन चीज़ें, बहुत अच्छे से टाइप वाइज पैटर्न वाइज चीज़ें सेट की है मैंने। ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ भी उठा के कुछ भी रख दिया, बहुत मेहनत लगी है, बहुत दिनों की मेहनत है। तो आप लोगों के लिए सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा, सारे क्वेश्चन इधर ही करवा दूंगा मैं, आप लोग खुद परेशान हो जाओ क्वेश्चन करते करते। पर यकीन मानना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इररेलेवेंट हो, सारे क्वेश्चन रेलेवेंट कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट हर चीज़ का, छोटी मोटी हर चीज़ का मैं बिल्कुल वो बताऊंगा क्या है अगला, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ए की पावर 0 बराबर 1 होता है। इसका मतलब क्या है, ए की पावर, किसी भी संख्या की जहाँ कंडीशन होती है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, मैंने ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं 0 की पावर 0 करूँगा ना तो ये अनडिफाइन होता है। गणित में ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, गणित में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, अनडिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट होता है, मतलब ये गणित में कोई चीज़ होती ही नहीं है ऐसी। तो मैंने ए नॉट इक्वल टू 0 मान लिया क्योंकि यहाँ पर डाउट हो सकता था, मुझे पता है आप लोग क्या डाउट आने वाला हो, मुझे सब, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही जस्टिफाई कर दिया कि ए नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पर, ठीक है।
तो मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या की पावर हम जीरो करो, किसी भी संख्या की पावर हम जीरो करो तो उसका मान एक होता है। यहाँ पे सपोज करो एक की, बस यहाँ पे जीरो मत लेना, एक ले लो, एक की पावर जीरो एक होगा, दो की पावर जीरो एक होगा, तीन की पावर जीरो एक होगा, चार की पावर जीरो एक होगा। आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा। अब मैं इसके पीछे का रीजन ही बताता हूँ कि क्यों होता है ये, ठीक है। तो इसका छोटा सा प्रूफ देख लो। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ए की पावर एम बटा ए की पावर एम बराबर एक होता है। कब होता है? जब एम बराबर एन होता है। ये बताया था मैंने, ए की पावर एम जब एन बराबर एन होता है। नहीं, ए की पावर एम बटा ए की पावर, नहीं ये नहीं है, इससे प्रूफ नहीं होगा ये। ए की पावर एम बटा ए की पावर एम, ये मैंने बताया था ए की पावर एम माइनस एन होता है। अभी मैंने बताया था डिवाइड में पावर घट जाती है, जहाँ मैंने कंडीशन रखी थी एम ग्रेटर देन एन है, क्योंकि मुझे पॉजिटिव पावर लेनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कंडीशन रख दूँ, अगर मैं पुट एम बराबर एन ले लूँ, एम बराबर एन घात में अगर एम बराबर एन ले लूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, ए की पावर एम बटा ए की पावर एम मान लेता हूँ मैं, ए की पावर एम माइनस एन की जगह एम लिख दिया, ए की पावर एम, ए की पावर एम, ए की पावर एम एक आ गया। तो यहाँ से कितना है, ए की पावर एम मस, ये है ना एम मस एम गया, तो ए की पावर जीरो, ये यहाँ से आता है दोस्तों। अर्थात ये प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग ये ध्यान रखना कि ये होता है, ये कंडीशन मैंने इधर चेंज कर दी ना, ठीक है। तो आप किसी भी संख्या की पावर जीरो करो तो उसका मान एक ही आएगा, कुछ भी हो सकता है, 5 की पावर जीरो करो या 2025 की पावर जीरो बराबर एक, सब किसी भी संख्या की पावर जीरो करो बस एक जीरो के अलावा, ठीक है। ये यहाँ से निकल के आता है। उतार रहे हो ना अपने कॉपी में, सब कुछ उतार लो दोस्तों, इतने सिस्टमेटिक ढंग से कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। चलो ये नेक्स्ट चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं बस, इंडिसेज सर्च में यही है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, ये ना आने वाले मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना बहुत टफ लगेगी, इसलिए मैं इन सब चीज़ों का रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत दिक्कत आने वाली है आने वाले क्वेश्चन का। तो इसलिए मैं हर एक चीज़ का रीज़न बताऊँ ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर ढंग से याद हो, ठीक है। ये ब्लैक बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, ब्रेन का इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं, ए की पावर माइनस वन का क्या मतलब है। ए की पावर, अब मैंने बोला था कि नेगेटिव पावर भी लूँगा, थोड़ा इंतज़ार किया करो। ए की पावर जीरो का मतलब ए की पावर वन होता है। इसका मतलब क्या है, किसी भी संख्या की पावर ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है, किसी भी संख्या की पावर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि आप उस संख्या को, जहाँ मैं कंडीशन डाल देता हूँ बिल्कुल, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ए नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, किसी भी संख्या की पावर नेगेटिव करने का क्या मतलब है, किसी भी संख्या की पावर नेगेटिव करने का मतलब है कि आप उस संख्या को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। ए माइनस वन, ए की पावर माइनस वन का मतलब होता है वन अपॉन ए, किसी भी संख्या की पावर नेगेटिव है, उस संख्या को आप उल्टा लिख दीजिए, ठीक है। अगर मैं इसकी पावर नेगेटिव करूँगा तो इसको पलट के यहाँ पे ए आ जाएगा, अगर वन अपॉन ए की पावर इन्वर्स करूँगा तो इसका उल्टा कर दूंगा तो वन अपॉन ए का उल्टा ए आ जाएगा। संख्या की पावर आप नेगेटिव कर दोगे ना तो उस संख्या को उल्टा लिखना है, बस ये यहाँ से ये मतलब होता है, किसी भी संख्या की पावर माइनस में इसका मतलब उसका उल्टा करना है, ठीक है। छोटे छोटे कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट है फॉर्मूलाज है, मैं इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि हर एक फॉर्मूला को अलग कैटेगरी में रखा है मैंने, अलग एक टाइप वाइज बना के लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ए की पावर माइनस एन बटा, मैंने क्या बोला था, अगर किसी भी संख्या की पावर नेगेटिव में तो उस संख्या को उल्टा करके उसकी पावर को पॉजिटिव बना दीजिए। अगर मुझे इसकी पावर पॉजिटिव बनाने तो क्या करूँगा, इसको उल्टा कर दूंगा ना, ए की पावर एन, यहाँ से ये मतलब होगा ए की पावर एन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर मैं ए निकालना चाहूँ, यहाँ से मैं ए निकालना चाहूँ, सपोज करो ए की पावर एन निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, वन अपॉन ए की पावर माइनस एन। अगर मैंने इस पावर को नेगेटिव किया है, अगर मैं इसको पॉजिटिव बना दूँ तो चेंज होकर क्या चले जाएगा, इसका मतलब ए की पावर एन ही तो होता है, इसका मतलब ए की पावर एन ही तो होता है, ठीक है। मैं यहाँ से एक चीज़ निकाल सकता हूँ, सपोज करो ए बटा बी की पावर में एम करता हूँ,
अगर मैंने ए बटा बी को मैंने पलट दिया, सपोज करो बी बटा ए लिख दिया, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। बस यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको। किसी भी संख्या की पावर -1 का मतलब है कि आप उस संख्या को उल्टा करके लिख दीजिए। ए बटा बी की पावर m है। अगर मुझे इस पावर को नेगेटिव बनाना है या इन दोनों संख्या को पलटना है, तो मुझे पावर को नेगेटिव कर दूँगा। अगर पावर नेगेटिव कर दी तो मैंने ये दो संख्याएं पलट जाएगी। इसका मतलब यहाँ से इतना सा है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। हर एक चीज़ मैंने तैयार की है, हर एक चीज़ की मैंने खुद से रात भर जाग जाग के मैंने एक शीट तैयार किया कि मुझे यहाँ पे ये एग्जांपल सेट करना है, यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मूला सेट करना है, इस टाइप के फॉर्मूला को इस टाइप में सेट करना है। सब चीज़ मैंने तैयार किया, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ, क्या बोलूँ मैं आपसे, 5/6 की पावर -3 है। इसका क्या मतलब है मुझे बताओ। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट ही बोर्ड पर लिखा हुआ। अब आप लोग ट्राई तो करो, आएगा दोस्तों। आप लोगों की पहली क्लास है, पर फिर भी मैं आप लोगों को इतना तैयार कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप तुरंत निकाल लोगे आप, ठीक है। आ गया दोस्तों, क्या है 5/3 की पावर -3 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं 6/5 कर दूँ तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मुझे पावर पॉजिटिव बनानी है तो मुझे इन दोनों संख्याओं को पलट देना है। 5/6 की होल पावर -3 है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6/5 की होल पावर 3 भी कर सकता हूँ। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 5 का क्यूब कितना होता है 125। इसका मतलब ये है, ठीक है। आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। -3, तो ये अगर मैं पलटूंगा तो पावर पॉजिटिव है, 216/125। इसका मतलब ये है, बस मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था आपको। 5/6 की होल पावर -3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6/5 की होल पावर 3, ठीक है। यहाँ से ये भी लिख सकता था। नेक्स्ट देखो, अब आप लोग लिख लिया ना सब, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से तैयार हो रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करा के कुछ भी कराते हैं, बिल्कुल नहीं। एक पैटर्न वाइज चलेगी चीज़ें। लेकिन मानना दोस्तों, इससे बेहतरीन कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल चीज़ें बेसिक से करवा रहा हूँ मैं, बिल्कुल टॉप लेवल। मैं तो ये भी बोलता हूँ CDS वाले बच्चे भी यहाँ से ये नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन मानो दोस्तों। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ए की पावर मैंने ए कर दिया, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है ए की पावर ए कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ही आएगा। ये कंसेप्ट है, एक है ना। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, एक की आप कितनी पावर कर लो। ये मैंने ए तो एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ए का मान कुछ भी रख सकते हो। एक की आप कितनी ही पावर कर लो, हमेशा उसका मान एक ही आएगा। एक की पावर मैंने 3 कर लिया, एक ही आएगा। एक की पावर मैंने 515 कर लिया, एक ही आएगा। एक की पावर मैंने 1,00,000 कर लिया, एक ही आएगा। एक की कितनी ही पावर कर लो, हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ से ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसी में, ये तो एक की ले लिया। सपोज करो मैंने -1 की पावर ए ले लिया, तो अब क्या आएगा, अब क्या आएगा। तो अब इस सवाल का दो उत्तर आएंगे। दो उत्तर कैसे आएंगे, अगर सपोज करो मैं -1 आएगा, एक का मान एक भी आएगा, एक का मान -1 भी आएगा, एक का मान +1 भी आएगा। +1 कब आएगा, जब ए एक इवन नंबर हो, एक इवन नंबर हो, एक इवन नंबर हो, तब ये -1 की पावर ए का मान +1 आएगा, जब ए यानी कि ये ए एक इवन नंबर हो। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1 भी आएगा, +1 भी आएगा। इसका -1 कब आएगा, जब ए एक ऑड नंबर हो, ठीक है। दोनों कंडीशन बता दी मैंने। -1 की पावर आप कुछ भी करो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मैंने -1 की पावर कितनी कर दी, 97 कर दी, और -1 की पावर मैंने कितनी कर दी, 218 कर दी। तो मुझे इनके उत्तर चाहिए आप लोगों से। बिल्कुल कंसेप्ट बता दिया, सब चीज़ें बता दिया, बताओ क्या आएगा इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, कर लिया आप सब लोगों ने। तो मैंने क्या बोला,
-1 की पावर 97 क्या है, 97 एक और नंबर है, तो मैंने क्या बोला था, -1 की पावर अगर और करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। 218 क्या है, 218 एक इवन नंबर है, इवन और तो जानते हो ना, और वो जिसमें 2 का भाग नहीं जा सकता, इवन वो जिसमें 2 का भाग जा सकता है बस। तो 218 एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो मैंने क्या बोला था, -1 की पावर अगर इवन होगी तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान +1 आएगा। देखो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, मैंने आपको बिल्कुल ये मैंने कंसेप्ट था, इस पे एग्जाम्पल पे लिया, हर एक चीज़ का मैं रीजन बताऊंगा नहीं चीज़ों को बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आ गए यहाँ से, नेक्स्ट देखना। ये मैं इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को मतलब एक नेक्स्ट टाइप करके अलग अलग लिख लो, क्योंकि ये चीज़ें ना क्लियर वे में नज़र आएंगे जब आप लोग रिवीजन करोगे ना अपना। हर चीज़ की एक अलग अलग टाइप बना दी मैं, आप चाहो तो बिना टाइप करके ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल जैसे निबंध लिखते हैं, कुछ भी लिख दो, ठीक है, के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिस्टमेटिक ढंग से अगर लिखोगे तो आपको रिवीजन करने में मज़ा आएगा, ठीक है। अब मैं क्या बताऊँ आपको, अब नेक्स्ट देखो, ए की पावर सपोज करो मैंने m ले ली, ए का मान कुछ भी हो सकता है 0 को छोड़ के, अगर मैं इसकी होल पावर n कर दूँ तो ये वाला कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, तो ए की पावर m की होल पावर n कर दी तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा ए की पावर, ये पावर्स की गुणा हो जाएगी। मैंने क्या लिया पहले, ए की पावर n, अब इसकी होल पावर n करती तो इसका मतलब क्या है, ए की पावर n गुणा n, यानी कि पावर्स की गुणा हो जाएगी, पावर्स की गुणा हो जाएगी। मैं आपको रीजन बताऊंगा, अभी के लिए आप बस ये देख लो कि हाँ भाई ऐसे होता है, मान लो बस। अभी प्रूफ बताऊंगा वहाँ आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू, तब आपको समझ में जाएगी। तो मैंने क्या बोला, ए की पावर n की होल पावर अगर n कर दूंगा तो ए की पावर m गुणा n। अगर ध्यान रखना, अगर ऐसे कोष्टक आए, ध्यान रखना ऐसे ब्रैकेट आए और उसमें n दे रखा है, तो यानी कि बेस एक ही होगा, बेस एक ही होगा। अगर बेस एक है तो उन दोनों पावर्स की गुणा हो जाएगी, इन दोनों पावर्स की गुणा हो जाएगी, ध्यान रखना। जैसे कि मैं लिखूँ 5 की पावर 2 की पावर 3, बेस एक ही है, कोष्टक दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट इन दोनों पावर से गुणा कर दूँगा। इसका मतलब यहाँ से ये आता है, ठीक है, आ गया होगा समझ में। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर n गुणा m भी लिख सकता हूँ, क्योंकि गुणा तो आप कैसे भी कर सकते हैं, m गुणा n करो, n गुणा m करो, बात एक ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, ए की पावर n की होल पावर n, ये लिख सकता हूँ। बिल्कुल गुणा कैसे कर सकते हो, तो n की होल पावर n, तो यहाँ से मैंने क्या निकाला, यहाँ से ए की पावर m की होल पावर n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए की पावर n की होल पावर m, यानी कि बेस एक ही है दोनों का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेस दोनों का एक ही है, तो पावर ऐसे गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आती है यहाँ से, ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ कि ऐसा क्यों आया, प्रूफ देख लो हम। प्रूफ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें ईजी है, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं हाँ भाई ऐसा भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 की पावर सपोज करो मैंने 2 ले लिया, इसकी होल पावर 3 ले ली, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया, इसका मतलब यही तो बताया 5 की पावर 2 गुणा 3, अगर बेस एक ही है, ऐसे कोष्टक आएगा तो पावर से गुणा हो जाएगी, तो 5 की पावर 6 आएगा। इसका मतलब ये है, मैंने यही तो बताया आपको, आप लोगों ने क्यों आया। मैंने क्या लिखा, 5 की पावर 2 की होल पावर 3 की है, इसका क्या मतलब है, इसको मतलब आपको पहली क्लास में बताया था, मतलब थोड़ी देर पहले ही बताया था। 5 की पावर 2 की होल पावर 3 का मतलब है 5 की पावर 2 को आप 3 बार गुणा कीजिए, तो 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यही तो मतलब है इसका मतलब 5 की पावर 2 की होल पावर 3 का क्या मतलब है, 5 की पावर 2 को आप 3 बार गुणा कीजिए। अब मैंने यहाँ से आपको पहला ही कंसेप्ट कराया था, अगर पावर सेम है, पावर और नहीं, अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 2 प्लस 2 प्लस है तो क्या आ गया, 5 की पावर 6 आ गया ना, तो यही तो आया, समझ में आ गया, यही तो आया आप लोगों का, ठीक है। ऐसे अब मैंने क्या बताया था आपको, 5 की पावर 2 की पावर 3, मैंने ये भी बताया था 5 की पावर 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 की पावर 2, ये भी दोनों बराबर होता है, इसके बराबर होता है क्यों, इसका भी मैं प्रूफ बताया। इसका क्या मतलब है, 5 की पावर 3 को हम 2 बार गुणा कीजिए, 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। अब मैंने क्या बताया था पहला कंसेप्ट, अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर 3 प्लस 3, तो यहाँ से आ गया 5 की पावर 6, यहाँ से निकल के आता है ये। तो नंबर सिस्टम को मैंने बताया था, कुछ नहीं है, बस सब चीज़ें प्रैक्टिकली कर करके इंसान ने निकाली है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई बोल के
और चला जाएगा हाँ भाई ऐसे ऐसे होता मान ले। नहीं, नंबर सिस्टम का मतलब है कि आप नंबर के साथ आप बढ़ाओ नंबर्स को और देखो क्या क्या रिजल्ट निकल के आ सकता है। तो वही है, तो मैंने क्या बताया यहाँ से ए की पावर एम। आप तो बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि बेस एक ही होना चाहिए। और अगर मैंने ए की पावर एम अगर ऐसे कोष्टक कर दिया और पावर लग रही है, सपोज करो दो ही पावर, ऐसे तीन चार पावर कुछ भी हो सकती है, सपोज करो यहाँ एम एन ओ, तो ये सारी पावर से गुणा होती जाएगी। मैंने क्या बोला, ये आगे मैं बताऊंगा। वैसे तो अगर मैं ए की बेस अगर ऐसे कोष्टक के साथ पावर लगा दी तो दोनों पावर से गुणा हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया कैसे आए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। नेक्स्ट देखो, सब उतार लेना भाई, ऐसे कैसे विद प्रूफ भी उतार लेना। भले ही आपको समझ में आ रहा हूँ बट उतार लेना, क्योंकि काम आएंगे जब आप लोग आज से 2-3 महीने बाद पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें भूल जाओगे। लेकिन जब आप लोगों के सामने प्रूफ रहेगा ना, तो आप लोगों को वो चीज़ें तुरंत मेमोराइज हो जाएंगी, तुरंत याद आ जाएंगी वो चीज़ें। हाँ भाई ऐसे ऐसे, हाँ भाई ऐसे हुआ था। ठीक है, क्योंकि आज से 2-3 महीने बाद मतलब आप नंबर सिस्टम खत्म कर लोगे, ज्योमेट्री पढ़ोगे, टाइम एंड वर्क पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, SICI पढ़ोगे, तब ये चीज़ें आप भूल जाओगे। और आपके पास अपने नोट्स होंगे तो चीज़ें जल्दी याद आ जाएंगी। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ यहाँ से, एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ मैं। तो एग्जाम्पल सपोज करो मैंने 7 की पावर 2 लिया, इसकी होल पावर मैंने 3 की। ठीक है, और एक ही मैंने ये लिख दिया कि 7 की पावर 2 किया और इसकी पावर 2 की पावर 3 है, ध्यान रखना है। 7 की पावर 2 किया फिर 2 की पावर 3 लिखा, तो क्या ये दोनों संख्याएं बराबर है? क्या आप ये बताओ मुझे, सोचो जरा, क्या ये दोनों संख्याएं बराबर है क्या? जी नहीं दोस्तों, ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं है। इसका भी रीज़न बताऊंगा मैं क्यों नहीं है बराबर। ये नॉट इक्वल टू दोनों संख्याएं कैसे। अभी मैंने आपको क्या बताया था, 7 की पावर 2 की होल पावर 3 करेंगे तो मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट ट्रिक समझो चाहे से, अगर बेस ऐसे अगर कोष्टक लगा तो पावर की दोनों की गुणा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये बताया। ठीक है, आज से मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आएगा 7 की पावर 6। अब ये क्या वाला है, इसको भी देखते हैं। 7 की पावर 2 फिर 2 की पावर 3 है, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। 7 की पावर 2 की होल पावर 3 नहीं है, 7 की पावर 2 फिर 2 की पावर 3 है, इसका मतलब है। तो ऐसा जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे, ऐसा पैटर्न दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर से सॉल्व करेंगे नीचे की तरफ। कैसे? ऊपर से सॉल्व करेंगे नीचे की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, 7 की पावर 2, तो सबसे पहले 2 की पावर 3 है, यानी ऊपर से सॉल्व करना है मुझे, ऊपर से सॉल्व करना है नीचे। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 7 की पावर 8 हो गई। इसका मतलब यहाँ से ये आया 7 की पावर 8 हो गई, यानी कि ये तो 7 की पावर 6, अगर ये 7 की पावर 8 हो गई, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, दोनों नॉट इक्वल टाइम, दोनों एक दूसरे के, इसका मतलब ये होता है। ध्यान रखना, जब भी ऐसी चीज़ आए तो अपन ऊपर से सॉल्व करते हुए नीचे लाएंगे। तो 2 की पावर 3 सॉल्व करना है मुझे, ना कि 7 की पावर 2। 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, इसका मतलब 7 की पावर 8 है। दोनों बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू का साइन लगाते हैं। समझ में आ गया ना, हर एक चीज़ का मैंने आपको रीजन बताया। ठीक है, बस 2-3 कंसेप्ट हो रहा है, उसके बाद में अपन दौड़ाम से सवाल करेंगे इंडिसेस पे। इंडिसेस की परिभाषा बताई दी मैं आपको, कुछ नहीं था इंडिसेस में, सर्टेन इंडिसेस में कुछ भी नहीं है। अगर मेरे तरीके से पढ़े, ऐसे तो बहुत टफ है, मेंस में तो सवाल आता है भाई, इसमें से हर बार सवाल आता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि A गुणा B गुणा C की होल पावर n है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है A की पावर n गुणा B की पावर n गुणा C की पावर n। इसका मतलब ये होता है, अगर A गुणा B गुणा C की होल पावर n है तो पावर सभी पे आ जाएगी। अगर कोष्टक में ऐसी संख्या इसकी होल पावर है तो पावर सभी की पावर ऐड हो जाएगी। तो A की पावर n गुणा B की पावर n गुणा C की पावर n, ये हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ प्रूफ की, प्रूफ देख लेते हैं अपन इसका कैसे आया। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल से निकल कर आई है, ये ऑब्जर्वेशन से तो एग्जाम्पल से हुआ है। जैसे कि मैं आपको
21 ले लेता हूँ, मैंने लिखा 21 की पावर 2, छोटा एग्जाम्पल शुरू कर, 21 की पावर 2, ठीक है। अब मैं 21 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 गुना 3 भी लिख सकता हूँ, 7 गुना 3 कोष्टक के अंदर ये इसको सॉल्व किया, 7 गुना 3 की पावर 2 हो गई, ये आ गया इसका मतलब। अब मैं क्या लिख सकता हूँ आपको, 7 की पावर 2, यही तो बताया मैंने। अगर एक ही चादर में दोनों संख्याएं, अगर उसका होल उसको आया तो उन दोनों संख्याओं पर अगर अलग अलग गुणा करूँगा मैं, अगर चादर हटा दूंगा अलग अलग गुणा करूँगा तो 7 की पावर 2 हमें पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी, 3 की पावर 2, इसका मतलब यही तो होता है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, 7 7 49, 3 दूनी 6, तो ये कितना आता है। अब मैं आपको बताया था कि मैं सवालों को बीच में ही मैं आपको गुणा करने सिखाऊंगा, अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बताऊँ ना आप तो उतना कर लीजिए, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या बोला, आप लोग बोलते हैं सर कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव करें, कोई कैलकुलेशन इम्प्रूव करने की ट्रिक नहीं है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ सवालों के बीच में ही मैं आपको कैलकुलेशन कराऊंगा। तो मुझे 49 गुना 6 करना है, तो आप लोग कैसे करोगे, पहले 9 6 नाम 54 4 हासिल आई 5 6 चौक 24 5 29 ऐसे करोगे, बट ऐसे करना नहीं है। ये 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 49 को मैं 50 माइनस 1 नहीं लिख सकता क्या, 50 माइनस 1 गुणा 6। अब आप 50 की 6 में गुणा तो कर सकते हो ना, 50 की 6 में तो गुणा इजीली हो जाएगी, तो क्या आएगा 5 6 30, आगे जीरो लगा लो, 300 माइनस 6 की 1 में गुणा करेंगे, 6 कम 6, 300 में 600 घटा सकते हो, तो ये कितना है 294। तो ऐसे गुणा करनी होती है अपन को, ब्रेक कर करके गुणा करनी होती है। सब चीज़ें मैं आपको कैलकुलेशन के तरीके भी बताऊंगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरी गणित पढ़ लो आप मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अलग से ध्यान रखना। तो मैंने आपको बताया था 49 गुना 6 को अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कितना है 294 आ गया, 294 आ गया मेरा इसका उत्तर, ठीक है। ये 294, सॉरी ये गलत हो गया यार, 294 थोड़ी ना आएगा, तभी तो ये कितना है 7 का 49 और 3 3 9 आएगा, सॉरी दोस्तों। अब मैंने क्या बताया 49 गुना 9 की आप ऐसे गुणा नहीं करोगे, वो गलती हो गई थी। 9 गुना 9, 9 ने 81 आया, हासिल आई 932 48, आपने ऐसे किया, ऐसे नहीं करना। मैंने क्या बोला था, अभी कैलकुलेशन करने में एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक कोई नहीं होती, एक नज़रिया होता है, चीज़ों को कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ में आप तब आप सोच पाओगे जब आपको नंबर्स की प्रैक्टिस होगी, यानी कि प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ के साथ उतनी चीज़ें आप लोगों को आसान लगने लग जाएगी। तो मैंने क्या बोला 49 गुना 9 करना, तो 49 को मैं 50 माइनस 1 लग सकता हूँ ना। अब मुझे इसके गुणा करनी है, तो 50 की 9 में गुणा कर सकता हूँ 450, 450, 9 की 1 में गुणा करूँगा 9, 450 में से 9 गया तो कितना आएगा 441 नहीं आ जाएगा क्या, किस संख्या का मान कितना आया 441, वो गलती से आ गया था यार, आप लोगों ने बताया भी नहीं, तो इसका मतलब आ गया 441, ठीक है। ये चीज़ें निकल के आई यहाँ से 21 का, अब 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो यही तो चीज़ निकल के आई है। इसको ऐसे लिखने में कोई बुराई थोड़ी ना है, ए गुना बी गुना सी की होल पावर एन का मतलब ए की पावर एन गुना बी की पावर एन गुना सी की पावर एन, ठीक है। ये मतलब होता है कि सबकी पावर लग जाएगी, अगर गुणा में ऐसी चीज़ देखिए उसको होल पावर देखिए सब पे पावर लग जाएगी, अगर अलग अलग आप गुणा करोगे तो, ठीक है। यहाँ से मतलब हुआ। अब ऐसे ही भाग में भी आता है, भाग में कैसे आएगा, ए बटा बी की होल पावर एन की पावर एन, तो इसका क्या मतलब होगा, वैसे ही जैसे गुणा में सब पे पावर चढ़ जाती है वैसे भाग में भी सब पे पावर चढ़ जाएगी, तो ए की पावर एन बटा बी की पावर एन, जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0, अगर बी अगर 0 आ गया तो ये संख्या इनफाइनाइट बन जाएगा, अर्थात अनडिफाइंड बन जाएगी, तो वो सुनिए इसको क्या बोलता है, ए बटा बी की होल पावर एन का मतलब क्या हो, ए की पावर एन बटा बी की पावर एन, अर्थात वही गुणा में जैसे हुआ था वैसे ही यहाँ पर हुआ है, तो हर संख्या पे पावर एन चढ़ जाएगी, मतलब ये हुआ है, अगर ब्रैकेट के बाद दोनों पे हर दोनों संख्याओं पे पावर एन एन आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब तक देखो मैंने आपको कितने सारे कंसेप्ट बताए, अब जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा 2 कंसेप्ट यही समझ लो आप, इंडिसेस के सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इनको एक बेहतरीन ढंग से पढ़ लेना, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको और भी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूँ, इनको जितना मेरे से बन पाएगा उतना समझाऊँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ें मैं 2 करवाऊँगा ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी इंडिसेस की,
वो भी इम्पोर्टेंट है, पर इस पे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये मैं चीज़ें बिल्कुल बताऊंगा आपको। मैं लिखता हूँ, लाल पेन से लिख लेता हूँ। इफ़ ए की पावर m बराबर a की पावर m, अगर ये दोनों संख्याएं बराबर है, अगर ये दोनों संख्याएं बराबर है, a की पावर m गुना a की, अगर ये दोनों इंडिसेस बराबर है, इंडिसेस ही तो बोलेंगे ना इसको, अगर ये दोनों इंडिसेस बराबर हों कब, देन m बराबर n। इसका मतलब ये होगा ये दोनों संख्याएं बराबर कब होंगी, जब होगी जब m बराबर n होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, ये बराबर तभी संभव है जब, मैं इसको ब्रैकेट में बंद करना चाहूँगा तो मैं आप लोगों को ब्रैकेट में करता हूँ। इफ ए की पावर m बराबर a की पावर n, अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये दोनों चीज़ें बराबर कब होंगी, जब m बराबर n होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ से मैं एक चीज़ और बताऊँ, इन दोनों संख्याओं का बेस सेम है, ये दोनों संख्याओं का बेस सेम है, ये दोनों संख्याएं बराबर है, तो कब बराबर होगी, जब इनकी घात भी बराबर होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने 5 बेस यहाँ पे लिए और 5 ही बेस यहाँ पे लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने पावर ले ली 2, यहाँ पे मैंने पावर ले ली 3 और बराबर में लगा दिए, बीच में लगा दी बराबर साइन, तो ये क्या है, ये दोनों संख्याएं बराबर है, नहीं है ना। तो यही तो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, दोनों संख्याओं को बेस सेम है, दोनों संख्याएं बराबर कर दी और दोनों की पावर मैंने m और n कर दी, तो कब बराबर होगी, जब m बराबर n ही तो होगा, तभी तो बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से m बराबर n होगा, बस सिंपल सा, इसमें भी कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आ गया होगा। अगर ये दोनों संख्याएं बराबर है और दोनों का बेस सेम है, तो ये तभी संभव है जब m बराबर n होगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ आ गई। जैसे कि मैं आपको इस पे एक एग्जांपल भी करवा देता हूँ। दो की पावर 4x माइनस 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालो आप, बहुत इम्पोर्टेंट है, सोचो कैसे आएगी, तो मैं बताता हूँ आपको। अब मैंने x की वैल्यू निकाल लिया, अब मैंने देखा कि यार x तो पावर मारा है, x पावर मारा है, तो अब कैसे सोल्व होगा। x पावर मारा है तो इसका मतलब मुझे पावर के साथ ही छेड़छाड़ करनी है, पावर को ही देखना है, पावर क्या है। तो जब भी अगर x पूछे और x पावर में आए तो मुझे क्या करना होता है, वहाँ से मुझे क्या करना होता है कि मुझे पावर को कंपेयर करना होता है, मुझे पावर को कंपेयर करना होता है। यहाँ पे मैंने पावर को कंपेयर किया, पावर को कंपेयर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस दोनों का सेम होगा, तभी तो मैं पावर को कंपेयर कर पाऊंगा। 2 और 8 में कोई रिलेशन होता है क्या, आप ये देखो जी हाँ, 2 और 8 में 2 का ही रिलेशन होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को, इसको तो मैं ऐसे कैसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। 8 को क्या, 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब कितना होता है, 8 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है ना, यानी 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 की होल पावर 4, ये तो 8 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 की पावर 4 है, ठीक है। इसका मतलब यही तो हुआ। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँगा तो अब मैंने देखा 2 की पावर 3 गुणा 4, तो इसका मतलब 2 की पावर 12 हो जाएगा, तो मैं यही लिख देता हूँ, यही 2 की पावर 12, इसका मतलब ये होगा 2 की पावर 12। अब मैंने क्या बोला था, ये दोनों संख्याएं बराबर है, ये दोनों इंडिसेस बराबर है, कब बराबर होंगी दोनों संख्याएं, दोनों का बेस ही बराबर है और दोनों संख्याएं बराबर है। तो अब क्या कमी रह गई इनको बराबर करने की, इनकी बराबर करने की, इनकी घात भी सेम होनी चाहिए, जब जाके दोनों संख्याएं बराबर होगी। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 4x माइनस 3 बराबर 12, तो 4x बराबर 12 3 15, x बराबर 15/4, यहाँ से x का मान ही निकल गया है, 4 3 12, 20, 4 5 20, 3.75 आ गया, 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ से 3.75 आ गया इसका मान। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर ये दोनों संख्याएं, अगर ये कंडीशन दे रखी है मुझे, a की पावर m बराबर a की पावर n, अगर ये दोनों संख्याएं बराबर है, दोनों का बेस सेम है और दोनों संख्याएं बराबर होंगी, तभी संभव है जब उन दोनों की पावर भी बराबर होगी, तभी जाके संभव है ना। यहाँ से ये चीज़ निकल जाएगी। बस अब इसी में एक चीज़ हो रहा है, बस इसको मैंने बिल्कुल डब्बे में बंद किया है, इसका भी रीज़न बताया, कुछ ज़्यादा तो वो है नहीं, मैंने आपको बता दिया दोनों। देखो क्या, हाँ यही होता है, a की पावर m बराबर मैंने ले ली b की पावर m,
बी की पावर एम ले ली मैंने। अब की बार मैंने घात बराबर कर दी। अगर ये दोनों संख्याएं बराबर है देन ए बराबर बी होगा। इसको बॉक्स में बंद कर लो आप। क्या है ये, क्या बताया मैंने? ए की पावर एम बराबर बी की पावर एम, ये दोनों इंडिसेस बराबर है, दोनों इंडिसेस बराबर है और दोनों की घातें बराबर है। तो ये कब बराबर होंगे? जब इन दोनों का बेस बराबर होगा तभी तो दोनों बराबर होंगे। जैसा कि मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो मैंने इस बार बेस अलग अलग ले लिया, यहाँ पे बेस 2 ले लिया, यहाँ पे बेस 3 ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसकी पावर 3 लगा दी और इसकी पावर भी 3 लगा दी। बेस अलग अलग है, पावर बराबर है और बराबर में मैंने कर दिया साइन। तो क्या ये दोनों संख्याएं बराबर है? नहीं है ना, दोनों संख्याएं बराबर। तो इन दोनों संख्याओं को बराबर करूंगा मैं जब यहाँ भी 2 बराबर 3 हो या 3 बराबर 2 हो, यानी कि ये दोनों का बेस बराबर होगा तभी तो दोनों संख्याएं बराबर होगी। तो यही तो चीज़ यहाँ लिखी गई है, और वेरिएबल में लिखी गई है या न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखी गई है, इसलिए आप लोगों को ये आसान लगा। तो इसका मतलब यही तो है। तो इसमें मतलब क्या होगा? अगर ये दोनों संख्याएं बराबर है और पावर भी सेम है तो इन दोनों का बेस बराबर होगा तभी तो दोनों संख्याएं बराबर होंगी। तो देखिए दोनों सेट्स का मान लिया है, ठीक है। बिल्कुल आपको एक सिंपल वे में समझा दिया मैंने। चलो ये तो होगा कंसेप्ट। अब आओ आप लोग सवालों पे आ जाओ भाई। आप लोग चलो मैं आपको थोड़ी देर का टाइम देता हूँ, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने उतार लिया भाई। अब इंडिसेस पे ही सवाल कराऊंगा, फिर इसके बाद में सर्च कराऊंगा, फिर सर्च पे सवाल कराऊंगा, ऐसे चीज़ें पैटर्न वाइज चलेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आप देखना, आपको आप लोगों को जो चीज़ ईजी लगी है क्वेश्चन में उनका कैसे इस्तेमाल करता है एग्जाम में। 3x - 12 बराबर 12 है, तो 8 की पावर x बटा 2 की पावर y ज्ञात कीजिए। ये नहीं कहना होगा, ये क्वेश्चन है। मैं आपको एग्जांपल भी मैंने बताया था कि मैं आपको ऑप्शन में बताऊंगा, आपको ऑप्शन में लिख देता हूँ भाई। मेरा बनाया कुछ वो नहीं है, क्वेश्चन है ये, शायद 2018-19 पीढ़ी का है। सेम ऑप्शन करवा रहा हूँ, मैंने कुछ अपने हाथों से कुछ नहीं बनाया। चार हजार छान, ठीक है। तो मेरे पास ये सवाल है और आप लोगों को सॉल्व करना है। पहले आप लोग खुद से भी दिमाग लगाओ, होगा ही सवाल। अब पता चला ना, अब आपको पता ही नहीं लग रहा होगा ये सवाल सर ये कहाँ से पूछ लिया आपने, ठीक है। तो ये सवाल है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। 3 की पावर x मुझे क्या कह दिया? 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 12 दिया, और मुझे पूछा 8 की पावर x और 2 की पावर y का मान पूछा है मुझसे। ये पूछा है मुझसे, लाइक का इस्तेमाल करो। 8 की पावर x और 2 की पावर y, ठीक है। मैंने क्या बोला था? अब मुझे 8 और 2 तो उनसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे यहाँ पर ये सवाल सॉल्व करना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पर, ये x और ये y दोनों पावर में आ रही है, पावर में आ रही है, तो इसका मतलब पावर यानी इंडिसेस का सवाल होगा, घातांक का सवाल होगा, तो मुझे उस हिसाब से समझना होगा। ये सवालों को पहचानने का तरीका होता है। 8 और 2 का तो ठीक है, मुझे x और y के मान निकालना है, तभी ये सवाल सॉल्व होगा। तो x और y मैंने देखा कि पावर मारा है, यानी कि यहाँ पे मैंने ये देखा कि मुझे पावर के साथ ही छेड़छाड़ करनी है, यानी कि पावर का ही खेल है पूरा।
तो मुझे क्या करना है, मैंने क्या बोला था, अगर जब भी आपको पावर के साथ खेल करना है तो पहले आप उन दोनों का बेस बराबर बना लीजिए, तभी आप पावर को प्लस माइनस गुणा भाग कर सकते हैं पावर के। जब अगर मैं उन दोनों संख्याओं का बेस सेम कर लूंगा ना, तभी मैं पावर के साथ डील कर पाऊंगा। तो मैंने यहाँ से क्या देखा, यहाँ पे 8 देखा, यहाँ पे 2 देखा, क्या 8 और 2 में कोई रिश्ता होता है? हाँ, 2 का रिश्ता होता है। तो मैं 2 को तो छेड़ नहीं सकता, क्योंकि 2 को तो छेड़ नहीं सकता, तो मैं 8 का बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो 8 का मतलब कितना होता है? 8 का मतलब 2 गुणा 2 होता है ना, इसका मतलब कितना? 2 की पावर 3। यानी कि यहाँ से ये देखा कि मैंने 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है। ठीक है, तो 8 का मतलब 2 की पावर 3 की, 8 की पावर x का मतलब 2 की पावर 3 की होल पावर x हो गया बटा 2 की पावर y। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे जो x और y है ना, वो पावर में है, यानी कि मुझे पावर के साथ ही छेड़छाड़ करनी है। पावर के साथ छेड़छाड़ कब करूँगा? मैं जब उन दोनों संख्याओं का बेस बराबर कर दूंगा, तभी तो मैं पावर में प्लस माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब कितना आ गया? हर चीज़ बेसिक से करवाऊंगा। 2 की पावर, मैंने क्या बोला था, 3 की होल पावर x, अगर बीच में ब्रैकेट आ जाए पावर के बीच में तो उनकी गुणा हो जाती है। 2 की पावर 3x बटा 2 की पावर y। अब यहाँ से आपको वो कुछ चीज़ समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया था कंसेप्ट, अगर बेस सेम है या दोनों संख्याओं का बेस 2 है या दोनों संख्याओं का बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाती है। तो इसका मतलब कितना आएगा? इसका मतलब 3x माइनस वाई तो आएगा, इसका मतलब यही तो आएगा। ठीक है, अब मुझे इसी की वैल्यू मुझे सवाल में दे रखी है, कितने दे रखी है? तो 3x वाई 2 की पावर 12 आ गया। अब 2 की पावर 12 ये भी करना है कि जंग से कम लिया, इसको सॉल्व करना है भी कि जंग से कम लिया। तो मैं आपको एक डाटा बता रहा हूँ, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। आप इस चीज़ को डायरेक्ट रट लो, याद कर लो आप। 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। अब 2 की पावर 12 है, तो 2 की पावर, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा 1024 को, तो कितना आएगा? 2048 आएगा। अगर 2048 को मैं अगर 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा? 4096 आएगा। तो यही तो इसका उत्तर हो गया। 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 में अगर मैं 2 गुणा 2 कर दूंगा तो बेस 7 पावर ऐड हो जाएंगे, तो इसका मतलब कितना होगा? 2 की पावर 12 आ गया, तो 2 की पावर 12 यहाँ से आ गई। तो कुल मिलाकर मुझे 2 की पावर 10, एक इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद कर लो। 2 की पावर 12 का मतलब कितना आएगा? 2 की पावर 12 का मतलब 4096। कौन से ऑप्शन में? 4096 इस ऑप्शन में। देखा, बिल्कुल आपको समझ। 2 की पावर 10 एक महत्वपूर्ण डाटा है, आप इसको डायरेक्ट याद कर लो। इसका मतलब 1024 होता है। 1024 में 4 के गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा? 4096 आ जाएगा। गुणा भी ऐसे करते हैं, 1000 के पहले 4 गुणो 4024 के 4 गुणो 4000 में 96 तो 4096। ठीक है, ऐसे करते हैं सवालों में। ठीक है, कर लिया वो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखो आपको एग्जामिनर कितना बेहतरीन क्वेश्चन सेट किया है, इससे बेहतरीन कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? तो इसीलिए तो मैं चीज़ों को इतना बेसिक करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनर आपको कहीं भी फंसा सकता है। बट आप मेरा स्टूडेंट हो तो यकीन दिला रहा हूँ, आप कहीं पर भी अटकने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, मुझे लगता है कि यार एडवांस गणित में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अर्थमेटिक भी और भी शानदार, हर चीज़ एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊंगा मैं आपको। बस आप लोग मेरे सपोर्ट करना दोस्तों। वैसे तो मैंने खुद ने कई एग्जाम निकाले हुए हैं, तो मैं इधर आया हूँ तो बिल्कुल बेसिक से आया हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? यदि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो मैं अभी बोर्ड पर इतना एक्सपीरियंस है नहीं मुझे, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। 3 की पावर 33, 3 की पावर 33, 3 की पावर 33 बराबर 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर 6x है। तो यहाँ से मुझे x का मान निकालना है। ये आप लोग क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका एग्जांपल भी लिख देता हूँ। ऑप्शन ए होगा 34, ऑप्शन बी हो गया 35, ऑप्शन सी हो गया 33, ऑप्शन डी हो गया 32। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है और आपको ये सवाल करना है।
बताता हूँ अच्छे से, ध्यान से पढ़ना दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 गुणा में 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर 6 तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरी नज़र गई इसमें एक्स का मान निकला रहा है, तो मैंने देखा कि यहाँ से यार एक्स एक्स तो पावर मार है, यानी मुझे पावर के साथ ही डील करनी है, पावर के साथ ही छेड़खानी करनी है। और पावर के साथ छेड़खानी कब करूँगा, जब मैं उनको संख्याओं का बेस सेम बना लूँगा, तभी तो पावर के साथ मैं छेड़खानी कर पाऊँगा। तो मैंने यहाँ से एक बात देखी, 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब मैंने आपको अच्छे से बताया था, 3 की पावर 33 का मतलब 3 गुना 3 की पावर 33 ही तो होता है, यही तो बताया था। अगर किसी भी संख्या की मैं ए गुना एन बार करूँगा तो मतलब उस संख्या को आप ए की पावर एन का मतलब कितना होता है, ए की पावर एन का मतलब ए को एन बार गुना करो, यही तो मतलब होता है। ए की पावर 3 का मतलब क्या होता है, ए को 3 बार गुना करो, तो 3 की पावर 33 का मतलब क्या होता है, 3 को 33 बार गुना करो, यही तो मतलब हो गया। बताया था आपको बेसिक, ठीक है। ये आ गया गुणा में। अब क्या बना, 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 का मतलब है किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करने का मतलब वो संख्या 2 गुना हो जाएगी। 2 गुणा 2 की पावर 33, यही तो होगा इसका मतलब। ये मुझे पता है, यहाँ पे कई बच्चों को कन्फ्यूज आ रहा होगा, पर कन्फ्यूज आने की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे 2 गुणा 2 करना है, मतलब 2 की पावर सपोज करो 2 है, 2 की पावर 2, इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 को आप 2 बार गुणा कर दीजिए, 2 की 2 बार गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 33 गुणा 2 की पावर 33, इसका क्या मतलब है, 2 गुणा 2 का मतलब 2 की आप 2 बार गुणा कर दीजिए। इसका मतलब 2 गुणा 2 को 2 गुणा 2 की पावर 33 आए, 2 की पावर 33 को 2 बार गुणा कर दीजिए। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार गुणा कर दीजिए, यहाँ पे यही तो मतलब है। तो यही तो चीज़ आई है यहाँ से निकल के। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो वैसे समझ में आ जाना चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है दोस्तों। यार मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको, यार इसमें भी अगर डाउट लाओगे तो आप फिर तो भैया बहुत टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए सर्विस टाइम पीरियड में करवाना। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, चलो मैं ऐसा ही पैटर्न लेता हूँ छोटे में, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, ये ले लिया मैंने। तो इसका क्या मतलब 3 3 9 गुणा 3 3 9, इसका मतलब 81 आ गया, यही लिखा मैंने। 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, इसका क्या मतलब है, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। जैसे कि मैंने 3 गुणा 3 लिखा, तो इसका क्या मतलब, 3 की आप 3 में गुणा करें, 3 की 2 बार गुणा कर दो आप, 3 की 2 बार गुणा करूँगा नहीं 3 की पावर 2 आ जाएगी। मैंने क्या बोला था, किसी भी संख्या की ए बार गुणा करने का मतलब क्या है, ए की पावर एन है, 3 की 2 बार गुणा करूँगा 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना होगा, 3 की गुणा 2 यानी कि 3 को 2 बार गुणा कर दीजिए, 3 को 2 बार गुणा कर दीजिए, प्लस में, सॉरी यार क्या हो रहा है ये प्लस में है, तो 18 आ जाएगा, ये प्लस में है, तो यही तो आया था ये, ठीक है। हो गया यहाँ से 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 मतलब 2 की पावर 33 2 बार गुणा हो जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, हर चीज़ बेसिक से करवाऊँगा, घबराओ हूँ तो। बराबर कितना है, 6x, ठीक है। अब क्या है, अब मैंने क्या बोला था, अभी एक चीज़ आ गई, अब इन दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो गुणा में पावर ऐड आ जाएगी, तो 3 की पावर 34 आ जाएगी, गुणा ब्रैकेट में ले लेता हूँ, हाँ गुणा ही तो है इसकी। अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड आ जाएगी, 2 की पावर 34 आ जाएगी, ठीक है, बराबर 6 की पावर x। अब मैंने क्या बोला था, ए की पावर n गुणा बी की पावर n का मतलब क्या होता है, एक बी की पावर n, दोनों को एक ही चादर में लेके ऐसे बाहर पावर लगा दूंगा, इसका मतलब यही तो, इसका मतलब की पावर n ही तो हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 34 को, 3 की पावर को 3 गुणा 2 की पावर 34, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हर संख्या की पावर 3 की पावर 34 गुणा 2 की पावर 34, यही तो आएगा। इसको खोलने पर यही तो दे रखा है, उल्टा पूछा है बस, ठीक है। ये आ गया, ये ब्लैक पेन जल्दी से मिटता नहीं है, अब बार बार लिख पा रहे हो आप चीज़ों को, दिक्कत आ रही है मुझे, ठीक है। अब अंदर वाली चीज़ सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 3 2 6, 6 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x। अब मैंने क्या बोला था, अगर ये दोनों संख्याएं बराबर है और इनका बेस भी बराबर है, तो ये दोनों संख्याएं बराबर कब पॉसिबल होगी, जब इनकी पावर भी बराबर होगी। तो यहाँ से x बराबर 34 आ जाएगा, यही तो उत्तर हो गया, x बराबर 34 खत्म।
एक्स बराबर 34, ए ऑप्शन दे रहा है। देखो कितना छोटा सा सवाल को मैंने कितने उसमें एक्सप्लेन किया है। उतारो तब तक हम। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन, चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं फिर। ये ब्लैक पेंसिल अच्छे से मिट नहीं रहा है, तब तक मैं डस्टर थोड़ा गीला कर लेता हूँ। आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों। इतना भी गीला नहीं करना था। सब तरीके की सुविधा अपने पास, गीला कपड़ा भी है, सूखा कपड़ा भी है, सारे मैंने शर्ट वगैरह सब काम में ले ली मैंने। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए थे यहाँ पे? 2 क्वेश्चन हो गए थे। अब मैं बात करता हूँ तीसरे क्वेश्चन की। लिख तो रखा है मैंने, ये घट जाता है 9। ठीक है, 8 की पावर कितना है? 3x माइनस 5 बराबर कितना है? 1/32 की पावर 7 माइनस 4x। आज यार ये इंडिसेस तो ख़त्म ही कर देते हैं, फिर कंसर्न्स पढ़ लेंगे, फिर दोनों को मिक्स कर लेंगे, फिर अगले चालू करेंगे। तो आज थोड़ा सा ना कॉपरेट करना। ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं। 16/9, 20/11, 25/13, डी कौन सा? 2। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों का सवाल है, यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले आप खुद करने का ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। ट्राई तो करो एक बार आप दोस्तों। ऐसे टाइप के तो मैंने 2-3 सवाल करा दिए आपको, एग्जाम्पल भी करवाए थे। कोशिश करो, होएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ, हर कंसेप्ट को अगर बारीकी से देखा हुआ, तो आपको ये सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ से मुझे एक्स का मान निकालना है। मैंने क्या बोला था? एक्स पे फोकस करो। एक्स क्या है? एक्स का हाथ में दे रखा है यहाँ पे, तो उस हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। जिन बच्चों से हो गए उनको मेरी तरफ से बधाई हो, जिनका नहीं हो ठीक है, कोई बात नहीं। पहली क्लास है तो चीज़ें धीरे धीरे ही समझ में आएंगी, मुझे भी पता है। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मुझे दे रखा है 8 की पावर 3x माइनस 5 दे रखा है बराबर 1/32 की पावर 7 माइनस 4x दे रखा है। देन एक्स का मान निकालना है मुझे, एक्स का मान निकालना है मुझे यहाँ से। अब मैंने देखा कि यहाँ से एक्स, यार ये एक्स हैगा, लेकिन एक्स तो मुझे पावर में दे रखा है, पावर में दे रखा है। तो ऐसे सवालों को तब भी सॉल्व करना आता है। मैंने बताया था आपको, पावर को कंपेयर करना होता है। और पावर कब कंपेयर होगी? जब बेस सेम हो। बेस सेम होगा तभी तो हम पावर को कंपेयर कर पाओगे। तो मैंने क्या बोला था, ऐसे सवालों में मुझे क्या करना है कि पावर कंपेयर बनाना, तो मुझे बेस पर नज़र रखनी है। तो मैंने देखा कि यार यहाँ तो बेस 8 है, यहाँ पर बेस 32 है, तो क्या इन दोनों में कोई रिश्ता होता है? बेस 8 और बेस 32 में कोई रिश्ता होता है क्या? 8 को 32 की फॉर्म मतलब स्क्वायर में या क्यूब में लिखा जा सकता है? नहीं। बट 8 और 32 में रिलेशन होता है 2 का। ठीक है, 2 को अपन 8 32 को 2 की अपन स्क्वायर क्यूब या आगे जितनी फॉर्म्स होते हैं उसमें लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था, ऐसे सवालों में बेस के साथ रिलेशन बिठाना होता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? 8 का मतलब मैंने बताया था आपको 2 की पावर 3 होता है। तो 2 की पावर 3 की होल पावर दे रखा है वो भी 3x माइनस 5। यही तो मतलब हो गया वहाँ से। यहाँ से क्या दे रखा है?
32 का मतलब कितना होता है? 32 का मतलब आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ बेसिक से। और बेसिक से नहीं करना, ये चीज़ें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 32 को मुझे 2 की पावर बढ़ानी है, क्योंकि मुझे बेस सेम करना है। मैंने यहाँ तो बेस 2 बना लिया, तो यहाँ भी मैं बेस 2 बनाने की कोशिश करूँगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 32। तो 32 का मतलब कितना होगा? यहाँ से ऐड कर लेंगे, 2 की पावर 5 होगा यहाँ से। क्या आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 32 बराबर 2 की पावर 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, 32 का मान 2 की पावर 5। अब इसकी होल पावर दे रखा है मुझे 7 माइनस 4x, यही तो दे रखा है मुझे। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, m की होल पावर n है। अगर बेस एक ही और ऐसे ब्रैकेट दे रखा, तो इन दोनों पावर की डायरेक्ट गुणा हो जाएगी। ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया, ठीक है। तो यही तो चीज़ करेंगे अब। तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर कितना आएगा? तो गीला हो गया यार। ठीक है, अब मैंने दोनों का बेस सेम बना लिया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से 2 पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर। तो 3 3 9x माइनस 5 3 15, यहाँ से ही आ गया। तो 1/2 की पावर, अब इन पावर्स की गुणा हो जाएगी, तो 7 5 35 माइनस 7 चौको 5 चौको 20x, यहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कुछ बताया था जब मैं आपको कंसेप्ट करवा रहा था, तब बताया था a की पावर माइनस m का मतलब कितना होता है? a की पावर m। a की पावर माइनस m का मतलब होता है a की पावर m, ठीक है। और 1/a की पावर माइनस m का मतलब कितना होता है? a की पावर m। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस है, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर की गुणा हो जाएगी, माइनस से गुणा हो जाएगी माइनस में। तो यही तो चीज़ यहाँ पे दे देगा, 2 की पावर 9x माइनस 15 अपन 2 की पावर। तभी तो कंपेयर करूँगा जब ये दोनों बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे। तो इसको मुझे ऊपर लेके जाना है, तभी तो यहाँ से मैं कंपेयर कर पाऊँगा। तो क्या करना है मुझे, अगर मुझे इस संख्या को पलटना है तो इसकी पावर नेगेटिव बनानी होगी, इसकी पावर मुझे नेगेटिव बनानी होगी। इधर लिख देता हूँ मैं, 1/2 की पावर 35 दे रखा है मुझे, माइनस 20x दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी तो हुआ है 2 की पावर नेगेटिव 35 माइनस 20x, यही तो हुआ है भाई। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 बराबर 2 की पावर माइनस 1, यही तो लिख सकता हूँ मैं। तो 2 की पावर मुझे 35 दे रखी है, माइनस 20x दे रखे, तो मैं इसको ऐसे गुणा कर दूंगा 35 माइनस 20x, यही तो मतलब हो गया मुझे। तो 1/2 को मैं ऊपर ले जाऊँगा तो पावर रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या देगा मैंने, यहाँ से अब आप गुणा करो, यहाँ से कितना आएगा, 2 की पावर माइनस 35 और प्लस का 20x माइनस 35, यही तो आएगा इसका मतलब। तो मैं क्या, इसको मैं ऐसे नहीं करूँगा, 2 की पावर 20x माइनस 35, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है, बराबर 2 की पावर 20x माइनस 35। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, अगर a की पावर n बराबर a की पावर n, अगर ये दोनों संख्या, ये दोनों इंडिसेस बराबर है, दोनों का बेस सेम है, कभी बराबर होगी जब इन दोनों की पावर भी बराबर होगी। इन दोनों संख्याएं बराबर और दोनों संख्याओं का बेस सेम है, तो दोनों संख्याएं कब बराबर होगी? जब इन दोनों संख्याओं की पावर बराबर होगी। तो 9x माइनस 15 बराबर 20x माइनस 15, ये दोनों पावर बराबर हो जाएगी। 9x माइनस 15 20x माइनस 35, ये आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करूँगा मैं, तो ये 11x आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20/11। किस सवाल में x बराबर 20/11 आ गया ना भाई। 9x को ले जाऊँ 20 में से 35 को तो लगाऊँ तो प्लस का 20x बराबर 20/11। अब आप देख लो। तो मैंने यहाँ से मुझे बस एक चीज़ याद रखनी है, x देखना। अगर x पावर में, तो पावर के साथ छेड़छाड़ करनी है। और पावर के साथ मैं छेड़छाड़ कब कर सकता हूँ? जब मैं उन दोनों का बेस सेम बना लूँगा। अगर बेस सेम बना लूँगा तो पावर को जोड़, घटा या जोड़ कुछ भी कर सकते हैं, पावर के साथ अपन डील कर सकते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। बस दोस्तों, दो क्वेश्चन हो रहा है, वो और कर लो, फिर ये आपका इंडिसेस पे ये सवाल खत्म हो जाएंगे। फिर कल सर्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में सर्ट्स एंड इंडिसेस के मिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आपका ये वाला कंसेप्ट तो पूरा हो जाएगा। फिर अपन पढ़ेंगे वर्गमूल निकालना, मतलब इंटीजर संख्या होगा और इरेशनल संख्या होगा, वर्ग कैसे निकालेंगे वो अपन परसों की क्लास में पढ़ेंगे। तो हर चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से तैयार किया, सर्ट्स एंड इंडिसेस खत्म
ये नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। ज्योमेट्री जितना नहीं है, बट ज्योमेट्री से थोड़ा ही कम है सब। बस यही दो टॉपिक है गणित के, अगर इनको कर लिया तो समझ लो आपने 30% मैथ कर लिया, ज्योमेट्री और इसको कर लिया था। ठीक है, तो इसीलिए मैं बड़े बड़े टॉपिक करवा रहा हूँ शुरू में, ताकि आप लोगों को इजीली कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार इतने बड़े टॉपिक मैंने कर लिए तो फिर तो कर ही लूँगा मैं मैथ। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ यदि 625 और 2x-3 बराबर 25 के पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 81 ये है, देन x का मान ज्ञात कीजिए। ये किसी स्टेट एग्जाम का क्वेश्चन है, वहाँ से लिया है मैंने, शायद ये है किसी स्टेट एग्जाम का। ठीक है, यहाँ से मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपको। ऑप्शन ग्रीन पेन से लिख देते हैं ना। क्या आएगा? ए ऑप्शन कितना आएगा? 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4, डी बराबर 5। ये ऑप्शन है मेरे पास, ये दे दिया। बस वही सेम कंसेप्ट लगेगा इनमें, सेम सवालों को देखने के अप्रोच भी सेम होने चाहिए। मुझे यहाँ से x का मान पूछा है, अब x क्या है? x पावर में दे रखा है, तो मैंने क्या बोला, जब भी अगर पावर के साथ छेड़छाड़ करनी है तो क्या करना, पावर को कंपेयर करने के लिए क्या करना है, मुझे बेस सेम बनाना होगा। तो मुझे बस कैसे भी करके इन दोनों संख्याओं को बेस सेम कर लो, तो ये सवाल में इजीली x का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये देखा कि यार ये क्या है, इतनी बड़ी संख्या क्या है ये? 25, 6, 1 की पावर कितना आएगा? 14 की पावर 81। मैंने क्या बोला था, जब भी अगर ऐसे सवाल करना है तो ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो मैंने देखा कि ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करने से पहले एक आ गया, ये एक आ गया। तो मैंने क्या बोला था, किसी भी एक की आप कितनी ही पावर कर लो, एक की आप कितनी ही पावर कर लो, एक की आप कितनी ही पावर कर लो, एक ही आएगा। तो मैंने ये चीज़ देखा कि 1 की पावर 14 की पावर 81, तो इसका मान तो एक ही आ जाएगा, तो ये तो हट जाएगा। बोला एग्जामिनर ने कितना डरावना सवाल बना दिया, बाकी सवाल में है कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया ही, तो इसका मतलब ये है 25 के पावर 6 है। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ। तो क्या है कि 25 के पावर 6 है ये। तो यहाँ से क्या है, 625 पावर 2x-3, ये क्या है? 25 के पावर 6 है। यहाँ से ये मतलब आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि मुझे पावर के साथ डील करने, तो मैंने क्या बोला, इन दोनों संख्याओं का बेस बराबर बना लूँगा, बेस को बराबर करना है। अब मैंने ये देखा कि 625 और 25 क्या ये दोनों रिलेशन बनाते हैं? हाँ, ये दोनों रिलेशन बनाते हैं। 625 भी 25 के साथ रिलेशन बनाता है, 25 भी 625 के साथ रिलेशन बनाता है। तो मैं इन दोनों संख्याओं का बेस 625 भी कर सकता हूँ और दोनों संख्याओं का बेस 25 भी करता हूँ, दोनों से एक ही उत्तर आएगा। तो मैं बताओ बेस को क्या बनाऊँ? तो मैं बेस को 25 बना लेता हूँ। मैं 625 बेस बना के भी आप कर सकते हो, तो मैं बेस को 25 बना लेता हूँ। मैं दोनों से सिखाऊंगा, घबराऊंगा तो कैसे बेस बनाएंगे, कैसे 25 बनाएंगे। ठीक है, तो 625 का मतलब कितना होता है? 625 25 का स्क्वायर होता है, 25 गुना 25 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यही होगा। इसका मतलब क्या होगा? 25 का स्क्वायर की होल पावर दे रखी है मुझे 2x-3, 25 की पावर 6 दे रखी है मुझे, इसका मतलब यही तो होगा। मैंने दोनों का बेस बना लिया, कितना बना लिया? दोनों का बेस मैंने 25 बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो 25 की पावर कितनी आ जाएगी? 4x-6 बराबर 25 की पावर 6। अब क्या होगा, अब ये दोनों इंडिसेस बराबर है और दोनों का बेस ही बराबर है, तो दोनों संख्याएं कब बराबर होंगी? जब इन दोनों की पावर भी सेम हो। 4x-4 बराबर 6, तो 4x बराबर 12। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 3 है। किस ऑप्शन में x बराबर 3 आ गया? ये तो मैंने बोला था मैं दोनों बेस बना के करूँगा। अब मैं इसको 625 बेस बना के भी बता देता हूँ आपको। ध्यान रखना दोस्तों, कल से थोड़े ना स्पीड बढ़ाएंगे, नहीं ऐसे तो अपना सिलेबस जो टाइम पीरियड मैंने दिया है उसमें पूरा होगा ही नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 625 बेस बना के कर देते हैं। 625 क्या होता है? 25 की पावर 2 होता है। अगर मैं यहाँ से 625 की पावर अगर 1/2 कर दूँ
दोनों तरफ से मैंने पावर 1/2 कर दी। 25 की पावर दोनों तरफ से पावर को 1/2 से गुणा कर दी। 2 से 2 कट जाएगा तो 25 की पावर 1 ही तो आएगा। तो 25 की पावर 1 आएगा, यानी कि 25 पावर 1 आ गया। थोड़ा ना, ठीक है, 25 की पावर 1 आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 625 को क्या लिख सकता हूँ, 600, मुझे बेस 625 बनाना है। तो 625 पावर 2x-3, तो क्या लिख सकता हूँ, 625 की पावर 1/2 और यहाँ पावर में किससे गुणा होगी, 6 से गुणा होगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था, अगर 625 की पावर में 1/2 करूँगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा यहाँ से मुझे। ठीक है, ये आ जाए मुझे। अब मैंने इन दोनों संख्याएं बराबर, ये दोनों संख्याएं कब बराबर होंगी, इन दोनों का बेस सेम है तो इन दोनों की पावर बराबर होगी। 2x-3, तो यहाँ से कितना आएगा, 3 आ गया। तो 2x बराबर 3, 3 6, तो x बराबर कितना आएगा, 3। यहाँ से भी x बराबर 3 आ गया, यहाँ से मतलब यहाँ पे बेस मैंने 25 बना लिया, यहाँ पे बेस मैंने 625 बना लिया। ठीक है, तो ये चौथा सवाल। जब तक आप को लिखने का टाइम दे रहा हूँ उतार लो तब तक आप। तो लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर उसके बाद में ये इंडिसेस खत्म हो जाएगा। एक्चुअली क्या है दोस्तों, मैं अकेला वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार जाके कैमरा भी देखना पड़ता है कहीं बंद तो नहीं हुआ, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, चीज़ें बिल्कुल स्मूथ ढंग से चल रही हैं, हर चीज़ आपको प्रोवाइड होगी बेस्ट कंटेंट के साथ, सब चीज़ें अच्छे क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करने की कोशिश किया करूँगा मैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है भाई इस क्लास का, फिर ये क्लास खत्म हो जाएगी आपकी। मैंने देखो आज बिल्कुल, आप इंडिसेस इतना बेसिक से कहीं भी चले जाना पूरे यूट्यूब पे, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको, ये मेरा यकीन करना दोस्तों। हर एक चीज़ एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार कर रहा हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन तो 5 है, लेकिन आपको कितने एग्जाम्पल करवा दिए बीच बीच में, ये भी तो देखो आप। यदि x/y की पावर कितना है, 5 से माइनस कितना है, 3 है क्या, 3 है, बराबर y/x 17 - 3 ये है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैं इसका ऑप्शन में लिख देता हूँ आपको, 4, b बराबर 7, d बराबर -7, e बराबर -4। ये मैंने आपको ऑप्शन लिख दिया। ठीक है, अब मुझे ये सवाल सॉल्व करना है। तो वही मैंने क्या बताया था, ऐसे सवाल को डील करने का एक ही तरीका है कि ए, मुझे ए निकालना है। तो मेरी नज़र अर्जुन की आंख की तरह होना चाहिए कि मुझे ए निकालना है, तो ए पर ही नज़र जाएगी। तो मैंने देखा सवाल में ए कहाँ रहा है, तो मैंने देखा ए पावर मारा है, इसका मतलब मुझे पावर के साथ डील करनी है। और मैंने क्या बोला कि पावर के साथ आप डील तभी कर पाओगे जब आप उन दोनों संख्याओं को अगर बेस बराबर कर लोगे, तो पावर के साथ डील आप इजीली कर पाओगे। तो मैंने क्या बोला, ये दोनों संख्याओं का बेस सेम करना है कैसे भी करके। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप भूल गए होंगे, फिर से बता दूँ, a/b की पावर अगर मैं m करता हूँ, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को रिवर्स कर देता हूँ तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -m हो जाएगी। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, विद प्रूफ भी बताया था। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का मैं बेस या तो x/y बना लेता हूँ या y/x बना लेता हूँ। तो मैं इसका बेस x/y बना लेता हूँ, x/y। आप इसको y/x बना के भी कर सकते हो, मैं x y दोनों तरीके से कर सकता हूँ। पिछले साल में दोनों तरीके बताए, तो यहाँ आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, 5 से -3। अब मैंने क्या बोला, y/s अगर x/y करूँगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी तो 3a - 17 हो जाएगा। माइनस किस में गुणा करेंगे तो -17 + 3 है, तो 3a - 17 लिख दी मैंने। अब ये दोनों संख्याएं बराबर है, दोनों इंडिसेस बराबर है, दोनों इंडिसेस बराबर, दोनों का बेस ही बराबर है। तो अब क्या कमी रहेगी, तो इन दोनों की पावर भी बराबर कर दूंगा तो दोनों संख्याएं बराबर हो जाएगी। मैंने ये बताया था, ये पहली क्लास है इसलिए आपको हर चीज़ बेसिक से कराऊँ, हर चीज़ 10-10 बार लिखवा के करा रहा हूँ कि आज पहला दिन है, चीज़ें बाद में बढ़ेंगी। चीज़ें जब आप लोग मेरे साथ अच्छे से एडजस्ट हो पाओगे तो आप लोगों की डिसेबल बना दूंगा कि आप लोग मेरी सोच के साथ ही सोचने लग जाओगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से क्या बताया था मैंने आपको, a की पावर m
ए की पावर n, ये दोनों संख्याएं कब बराबर होंगी? जब m बराबर n हो। जब m बराबर, दोनों का बेस सेम है, दोनों संख्याएं कब बराबर हो? जब दोनों का बेस पे, जब दोनों की पावर बराबर हो। तो यहाँ से मुझे इन दोनों की पावर बराबर करूँगा तो a का मान इजीली निकल जाएगा 5a - 3 तो a -17, 5a - 2 इधर आ जाएगा, 17 में माइनस का 14 इधर आएगा, a बराबर -7 के साथ आपका उत्तर हो जाएगा a बराबर -7 के साथ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। हाँ, कोई बताए इसको आप y/x बेस मान के भी कर सकते हो, y/x मान के कर सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आज आप लोगों को देखो इंडिसेस के सारे नियम करवा दिए, सारे कंसेप्ट बनाए, इंडिसेस में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब करवा दिए। अब अपन कल पढ़ेंगे सर्ट्स। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय।